नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं रुद्रेश राघव और कैसे हैं आप सभी। एयरफोर्स 01 2027 इनटेक में जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है वो और उनके अभिभावक लगातार एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। मेरे बच्चे के तो 32 नंबर हैं, किसी के 22 हैं, किसी के 18, किसी के 26 और 25। लगातार इस प्रकार के प्रश्न रोज देखने को मिल रहे हैं। बहुत से जानकारी के लोग भी कॉल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं रुद्रेश राघव लगातार पिछले 13 वर्षों से एयरफोर्स को ही पढ़ा रहा हूं, जिसमें हर साल हमारे यहां पर 100% एयरफोर्स फेज 2 का रिजल्ट रहता है। फिजिकल से लेकर के आपका प्री मेडिकल और ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी कराता हूं मैं हर साल। और मेरे यहाँ सबसे बड़ी एक खास बात रहती है, 60 बच्चों का लास्ट हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद में हम जो है एडमिशन नहीं लेते हैं हर साल। कभी आप फिर देर हो जाए तो इसलिए पहले ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा देना 9193770602 पर एयरफोर्स फेज 2 के लिए। और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स फेज 2 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास टेक्निक्स कि आप किस तरीके से पॉइंट्स बना सकें। ठीक है, उन चीज़ों पे मैं बाद में बात करूंगा। सबसे जो ज़्यादा मेन चीज़ है वो है आपके लगातार प्रश्न, आपके कम, आपके परिवार से ज़्यादातर सभी के हैं कि जी हमारे बच्चे के तो मार्क्स बहुत कम है। स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहती है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ क्या रहती है, अलग अलग प्रकार के आपके सभी के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो फेज 2 के लिए टाइम कितना मिलता है, सारी चीज़ों पर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। एयरफोर्स जब से अग्निवीर स्कीम आई है एयरफोर्स में, नेवी में या आर्मी में, उधर तो नेवी और आर्मी में तो जो है कंपटीशन बढ़ गया है, यू बिलीव मी, लेकिन एयरफोर्स में कंपटीशन घट गया है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं जब 2018 से पहले भी पढ़ाता था तो उस समय पे एक्स ग्रुप की कट ऑफ 42 से 46 पर जाकर पहले शुरुआत होती थी फेज 1 की जो कट ऑफ आती थी। लेकिन आजकल स्टेट वाइज कट ऑफ होने से तो आपको पता है कट ऑफ बहुत कम जाई जा रही है। सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें बच्चों का रुझान जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले बहुत जबरदस्त तरीके का कंपटीशन रहता था। आप आर्मी में देखो आज की डेट में इतनी तगड़ी कट ऑफ जाती है बहुत। नेवी में भी हर साल कट ऑफ बढ़ रही है। एक एयरफोर्स ही ऐसी है जिसमें हर साल कट ऑफ डाउन जाती जा रही है। वो कैसे, देखो अगर मैं बात करूं 2018 से पहले की तो लगभग 42 से शुरू होती थी, 40 तक रहती थी एक्स ग्रुप की। और जी वाई ग्रुप की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो वाई ग्रुप की लगभग शुरू होती थी 38 से और ये रहती थी 43 और 44 के बीच में। फाइनल कट ऑफ जो जाती थी वाई ग्रुप की जाती थी। ठीक है, ये कब का था, जब तक अग्निपथ स्कीम नहीं थी। लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम आई है, यू बिलीव मी, इतनी कम कट ऑफ जाती है, बहुत कम। बहुत सारे बच्चों को इस बात का वहम भी रहता है कि सर हमारे मार्क्स तो कम हैं, या गार्जियंस जो हैं उनको भी रहता है मेरे बच्चे के तो मार्क्स कम है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन सच्चाई आप देखो, हर साल, पिछली बार हर साल मैं देख रहा हूं एक्स ग्रुप की कट ऑफ और वाई ग्रुप की कट ऑफ ये 12 से शुरू होती है। ठीक है, एक्स ग्रुप की 12 से शुरू होती है और लगभग 32 तक जाती है। 12 से शुरू होने का मतलब है 12 से 18 के आसपास तो रहती है ज्यादातर सारे स्टेट्स की। केवल 5 स्टेट ऐसे हैं जैसे आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी 30 के इर्द गिर्द रहती है। अदरवाइज एक्स ग्रुप में 12 से लेकर के लगभग ये मान लो कि 26 तक सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का अदर स्टेट का। ठीक है, ये जो रहता है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और एमपी, इन बच्चों की कट ऑफ रहती है लगभग 30 के आसपास, इसकी 12 से 26 के आसपास, बाकी सारे स्टेट इनको छोड़ करके। ठीक है, अब वाई ग्रुप में सुन लो। ठीक है, वाई ग्रुप में क्या होता है कि वाई ग्रुप में एक बात बहुत अच्छी देखने को मिलती है, वाई ग्रुप में फाइनल कट ऑफ कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। मतलब जैसे कि आपका वाई ग्रुप में मैं आपको समझाऊं, यहां पर वाई ग्रुप की कट ऑफ आप देखना लगभग 17-18 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 20 से मान लो, और ये लगभग आपका 28 तक जाएगी। जो ऐसे स्टेट हैं चाहे कोस्टल एरिया के हैं या फिर मैं यूं कहूं इन 5 स्टेट को छोड़ के बाकी सबकी 20 से 28 के बीच में फाइनल हो जाती है। लेकिन ये जो है इनकी बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है लगभग ये रहेगी
34 के इर्द गिर्द फाइनल तक की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो ये जो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दो तरीके से आपकी कट ऑफ आएगी, एक तो स्टेट वाइज और एक आएगी आपकी ऑल इंडिया लेवल पे। नंबर किसी में भी आ जाओ, घबराने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, किसी में भी नंबर आ जाओ। इन स्टेट की बात करूं वाई ग्रुप में, तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो स्टेट है इनकी जो फाइनल कट ऑफ है लगभग वो आपकी, ये मान के चलो भाई 34 का टारगेट, जो अब तो एग्जाम दे आए आप, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि टारगेट ये लेके चलो वो लेके चलो, अब तो आप दे आए 34 पे, ये मानो कि ये फाइनल हो जाएंगे ये बच्चे। हालांकि होने को 31 पे हो जाओ चाहे 32 पे हो जाओ, लेकिन अगर आप ऐसे कहो कि 100% श्योरिटी के साथ में, तो 34 पे लगभग इनका हो जाएगा। और लेकिन ये इन स्टेट को छोड़ के और जो सारे स्टेट हैं इनका तो आपको पता है लगभग 30 के अराउंड में ही इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 30 के अराउंड में इन स्टेट को छोड़ के, क्योंकि इनकी तो ज़्यादा ही जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है सिंपल सा, अगर मैं एक बात कहूँ, आप चाहे किसी भी राज्य से हो, ठीक है, तो बस सीधी सी सिंपल सी बात है कि इनको, इनकी बात छोड़ दो बस, किस किस की, ये जो है आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ठीक है, इनकी कट ऑफ एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की, इनकी तो फाइनल कट ऑफ ये मानो आपको लेके जो मान के जो चलना है 34 ही एक्स ग्रुप में और 34 ही मान लो वाई ग्रुप में। लड़कियों का भी यही मानो लगभग 36 ये, और जी वाई ग्रुप में लगभग 38 तक ये, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि देखो वैकेंसी आ रही है इस समय पे ज़्यादा। हर साल वैकेंसी आप देखो एयरफोर्स में 2200-2300 वैकेंसी आ रही थी अग्निपथ स्कीम के दौरान, लेकिन अब जो है पिछले 2 इनटेक में आप देखो ये 5500 प्लस वैकेंसी गई हैं, 5500 प्लस। और वैसे भी ये सबको पता होना चाहिए, अब हर साल भारतीय सेना में होगी 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती। ये 1 लाख अग्निवीरों की जवानों की जो भर्ती है ये केवल और केवल आर्मी में ही नहीं होगी, ये समस्त तीनों सेनाओं में होगी। तो लगभग ये मानो ये स्कोर आपका सेफ है 34 का, मतलब फाइनल तक मैं बता रहा हूँ। अब होने को तो एक्स ग्रुप में, इसमें अगर मैं इसमें ये कहूँ कि भैया इसमें होने को तो देखो 30 के आसपास भी हो जाएगा, पिछली बार 31 पे भी हुआ है, लेकिन फिर भी अगर जैसे हम ये कहें कि जी टेंशन ना रहे, तो टेंशन ना रहे तो लगभग 34 पे फाइनल मानो ही मानो, ठीक है। अब जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 28 होंगे, 30 होंगे, 29 होंगे, उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, फेज 2 उनको भी देना है, अगर उनका भी स्कोर लगभग 28 तक का है इन स्टेट का, क्योंकि देखो कट ऑफ जो शुरू में जाएगी ये लगभग 17 से 18 से शुरू होगी, ठीक है, 17-18 से शुरू होगी आपकी स्टेट वाइज और ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये कट ऑफ जो है आपकी फाइनल कट ऑफ 28 पे भी जा सकती है और यहाँ तक भी जा सकती है। तो ये भी पहले से पहले 100% तो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो सारा खेल जब पता चलता है कि भाई कौन बच्चा फेज 2 में बाहर हुआ, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा ही जाता है। और इन स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट हैं उनकी तो लगभग ये मान लो 25 तक आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाता, बहुत बड़ा कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए, तो कुल वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी बहुत रहेंगी, लगभग वैकेंसी तो ये मानो लगभग 5500 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कोई बहुत बड़ा शक संदेह है नहीं, 5500 के आसपास देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, यहाँ एक भी और क्वेश्चन रहेगा बच्चों का कि सर एक तो आता है स्टेट वाइज कट ऑफ और एक आता है ऑल इंडिया पे, क्या ऑल इंडिया वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है? बिल्कुल होता है भाई, ऑल इंडिया वाले बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल होता है, स्टेट वालों का भी होता है, ऑल इंडिया वालों का भी होता है, आप बिल्कुल मत घबराओ। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जी ऑल इंडिया पे जो कट ऑफ आती है उनका कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी का होता है। तो देखें आप ध्यान से, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं तो सेक्शनल कट ऑफ सभी, अगर हम बात करें एक्स ग्रुप की और इधर बात करें वाई ग्रुप की, तो देखो जो फिजिक्स है, फिजिक्स में तो आपकी वही रहेगी 6.25, मैथ्स में वही रहेगी आपकी 6.25, ठीक है, और इंग्लिश में हद आप लास्ट 7 मान लो, ठीक है, 7 मान लो, 7 से 6 भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, ठीक है, लेकिन मान लो फिर भी कोई दिक्कत है नहीं। इंग्लिश की हालांकि इतनी जाएगी नहीं, लगभग यही जाएगी 5 के आसपास, ठीक है, 7 या 21, 5 या 6 के आसपास मानो, 6, 6.5, 7 तक लगभग जा सकती है। रागा में आपका स्कोर कम से कम 15 का होना चाहिए, और फिर वही इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में भी आपका स्कोर कम से कम 12 का होना चाहिए, मतलब पास होने के लिए कह रहा हूं मैं, वैसे तो हम बता ही चुके हैं आपको, सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है।
तो अब मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, मैं कैसे करूं? जिसके मार्क्स बहुत कम हैं मैं उन सभी को एक बात कहना चाहूंगा, आप ये सोच के घर मत बैठ जाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे मार्क्स कम हैं। मैं पहले ही ये बात आपको बता रहा हूं सभी को, ठीक है? कोई भी ऐसा मत सोच लेना कभी आप ये सोच लो कि मेरे मार्क्स कम है जी, मैं कैसे करूं। बिल्कुल नहीं, तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है एयरफोर्स में, जिन बच्चों का ग्रीन कार्ड या जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है वो बच्चे कई बार फाइनल सिलेक्शन तक लग ही जाते हैं, ठीक है? फेज 2 के लिए टाइम देखो, फेज 2 के लिए टाइम की बात ऐसी है, सभी बच्चों को मैं बता दूं, जैसे ही रिजल्ट आए तो कोशिश करो आप शुरू में ही फेज 2 की तैयारी कर लो। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि मैं हर साल की अपनी बता रहा हूं, मैं हर साल बच्चों को यही एडवाइस देता भी हूं और बच्चे करते भी हैं हमारी एकेडमी में जो भी आते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ 100% सिलेक्शन भी होते हैं बच्चों के। क्या करना है आपको फेज 2 के लिए, ये ध्यान से समझ लो। मान के चलो आपका, मान लो, ठीक है, माना कि आपका रिजल्ट आ गया जी मान लो 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया मान लो, ठीक है? तो आप कोशिश करो यहीं पर तुरंत, है ना, तुरंत आप फेज 2 की तैयारी करो। पहले मेरी बात समझ लेना, बाद में बात सुनना, बाद में मतलब कोई अपने दिमाग में प्लान लाना। फेज 2 की तैयारी तुरंत करो आप, ठीक है? मान लो आपने 1 महीना तैयारी करी फेज 2 की, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। और एक बात सभी गार्जियन, सभी अभिभावक एक बात ध्यान रखना, फेज 2 में ज़्यादा बच्चा फेल जो होता है वो इस वजह से होता है कि वो ऐसी एकेडमी में फंस जाता है जहाँ पर 150, 200, 250, 500 बच्चे होंगे, वहाँ वो मारा ही जाता है, क्योंकि उस सीखता कुछ नहीं है, केवल रीलबाजी होती है ठीक है? वो तो टीचर्स को चमकाने जाता है कि भाई देखो इनके पास इतने अभ्यर्थी हैं। कम बच्चे हों जहां, वहां जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी फारसी की आंख है नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाता है। बस फर्क इसी बात का है, प्रत्येक बच्चे पे कोई फोकस कर ले तो कोई फेल होता नहीं है, ठीक है? 1 माह आपने तैयारी कर ली जीडी की, एसआरटी की और जी फिजिकल की, ठीक है? आपने ये तैयारी कर ली अच्छे तरीके से, प्री मेडिकल आपका हो गया, ठीक है जी? अब इसके बाद में 1 महीने की तैयारी के बाद अपने घर चले गए, किसी भी एकेडमी में आप हो, घर जाने के बाद आपने यहाँ से घर जाने के बाद क्या किया कि जैसे अब मेरे जैसे ट्रेनर जो बच्चों को तैयारी कराता हूँ, 1 महीने बाद इन सभी बच्चों के ग्रुप बना देता हूँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इनको हम पर डे 5 टॉपिकों पे ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि 1 महीने के अंदर, है ना, 1 महीने के अंदर मैं केवल 45 टॉपिक मुश्किल से मुश्किल कराता हूँ, 45 टॉपिक। इनसे बाहर आपको टॉपिक देखने को नहीं मिलता, और इनसे बाहर आ भी जाओ तो आपको सारे टॉपिक बनाने आ जाते हैं, पॉइंट किसी भी प्रकार के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 माह में आपने तैयारी करने के बाद घर चले जा रहे हो, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी ले कोई, तो फिर जो है आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसकी? केवल ग्रुप डिस्कशन की केवल प्रैक्टिस रह जाती है, वो बहुत नॉर्मल वे में बच्चे घर से कर लेते हैं हमारे साथ में जुड़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फिजिकल ज़्यादा टफ नहीं है, घर से फिजिकल कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख के भी जाओगे। तो ये चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। और जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है 91 93 77 0602 पे आपको जो है मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? यहाँ पर हापुड़ डिफेंस कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे कॉल करना है, जो हमारा एकेडमी है उसमें। तो आपको यहाँ पर जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी, 1 महीने का पूरा कोर्स रहेगा, पूरी तैयारी हो जाएगी, और फीस पूरे भारतवर्ष में सबसे कम रहेगी, खाना पीना रहना सब कुछ। जब आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजोगे, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z, ठीक है? एकेडमी भी काफ़ी अच्छी खासी है भाई, 430 मीटर का गोल ट्रैक है, फिजिकल ट्रेनर है, 35 बीघा में बनी हुई है, एकेडमी के अंदर ही सारा कुछ है, खाना पीना रहना, फिजिकल ग्राउंड, सारा का सारा एक ही 4 दीवारी में है। तो ऐसी सुविधा भी आपको शायद कहाँ मिले। तो इसलिए मैं सभी से कहूँगा अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करना है, तो आपको अभी से जो है अलर्ट रहना है, और व्हाट्सएप पे अपना नाम, पता, एड्रेस लिखवा देना एक ही बार में, तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे वो कर लेंगे, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए तो बताओ। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैंने बता दिया आपको, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना, फेज 2 की तैयारी ज़बरदस्त करनी है। फेज 2 के लिए टाइम कितना मिलेगा, तो मैंने आपको क्या कहा, पहले 1 महीना में तुरंत आप फेज 2 की तैयारी करो, उसके बाद आपको 15 दिन का समय मिल सकता है, हो सकता है 1.5 महीने
का समय मिल जाए, हो सकता है 2 महीने बाद हो, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी। चाहे 1 महीने के तुरंत बाद आपका फेज 2 हो जाए, फिर परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन करना समझ के होंगे। 1 महीने के अंदर आपकी, यू बिलीव मी, 2 बार तो प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, 2 बार प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, पूरे टॉपिक सीख के सिखा के 15 दिन में 20 दिन में आप सारे टॉपिक सीख जाते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर पूरे टॉपिकों का रिवीजन हो जाता है, फिर अगले हफ्ते में फिर रिवीजन हो जाता है। तो 1 महीने में आप बिल्कुल कंप्लीट प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिएगी तो आप जो है एडमिशन से संबंधित इस पर व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज देना। ठीक है, बाकी किसी भी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कट ऑफ को मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ नहीं जाएगी ज़्यादा, इसकी तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है कट ऑफ की तो आपको। ठीक है, कट ऑफ तो हमेशा कम रहती है, जब से अग्निपथ स्कीम आई है तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। और देखो, किसी की बातों में इस तरीके से मत आना, अरे क्या 4 साल की नौकरी है, क्या करेगा जाके, है ना। बहुत ज़बरदस्त और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई ये, जिनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाता है एयरफोर्स में। किसी की बातों में मत आना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं। उनके वो दिन में आपसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, रात को उनके सीने पे जहाज दौड़ते हैं एयरफोर्स वाले, अरे के फलाने का वाला कि एयरफोर्स में लग जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, चलिए, मैं रुद्रेश राघव आपसे मिलता हूँ अकेडमी में। जय हिंद साथियों।